हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जो खान सर का ये जो पॉकेट जीके का बुक पढ़ रहे हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत में ये बंगाल पर जो है अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे हुआ, क्या हुआ, आज आइए हम लोग पढ़ते हैं आज। ठीक है, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखिए, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शामिल प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। ठीक है, उस टाइम में जब मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य का अंत चल रहा था और जो है अंग्रेजों का जो है प्रारंभ हो रहा था, तो उस टाइम में जो बंगाल है वो सबसे सर्वाधिक जो है संपन्न जो है राज्य था। उस वहीं से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी। देखिए, मुगल कालीन जो है बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश एवं उड़ीसा शामिल थे। ठीक है, उस टाइम में जो बंगाल में आधुनिक जो है जैसे कि पश्चिम बंगाल और बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा, ये सब एक ही थे, उसी में शामिल थे। देखिए, जो है बंगाल में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। देखिए, जो लोग भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले जाके पिछला वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग वो नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को आगे की वीडियो नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप लोग का एग्ज़ाम हो, सीटेट हो, या फिर आप लोगों का बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, टीआरई 4 का, ठीक है, सभी में इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, 1651 ईस्वी में शाह शुजा से इजाज़त लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल कि हुगली में अपने जो है प्रथम कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, वो किससे इजाज़त लेकर के? देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से वो करके और हुगली में अपने जो है प्रथम कारखाने की स्थापना की थी। और नेक्स्ट पॉइंट में है कि बंगाल में स्वतंत्र राज्य की बुनियाद किसने देखिए किया था? तो मुर्शिद कुली खां। ठीक है, ये कौन थे? तो ये दक्षिण का एक ब्राह्मण था, ने डाली थी। देखिए, बंगाल में जो स्वतंत्र राज्य की बुनियाद है वो मुर्शिद खां, यही वहाँ के मेन थे, और इन्होंने ही मुर्शिद कुली खान ने ही जो है वो स्वतंत्र राज्य की बुनियाद का नींव डाला था। ठीक है, जिसे 1701 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब के द्वारा सीधे तौर पर बंगाल का अंतिम नायब सूबेदार नियुक्त किया था, और किंतु वह मुगल बादशाह को स्वराज भेजता था। और देखिए, यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट में कि 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद जो है स्थानांतरित की थी। ठीक है, मुर्शिदाबाद क्या है? तो भागीरथी तट के किनारे एक मुर्शिदाबाद था, वहाँ पे वो अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिए थे। इस जो है इसने इजारेदारी प्रथा और प्रारंभ की, और कृषकों को तबाकी तबा तबा तकाबी जो है ऋण और खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया था। ठीक है, इसका जो है उत्तराधिकारी कौन था? तो सुजाउद्दीन इसका जो है दामाद हुआ, इसका जो उत्तराधिकारी हुआ इसके बाद। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि 1740 ईस्वी में गिरिया देखिए कि युद्ध में बिहार के जो है सर सूबेदार अली वर्दी खान ने सरफराज का वध कर बंगाल का नवाब बन गया था। ठीक है, जो ये अली वर्दी खान थे, ये सरफराज का वध करके बंगाल का क्या बना? नवाब बना, और अपने जो है शासनकाल में मुगलों को स्वराज देना बंद कर दिया। एवं इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बना कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। ये जो ये मुर्शिद कुली खां थे, ये क्या थे कि बस ये एक अपने जो है राज्य करते थे, अपने गद्दी पे बैठे थे, लेकिन जो भी कार्य हो रहा था वो सब अंग्रेज़ों के ही जो जैसे वो चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे, वैसे ही हो रहा था। लेकिन जब उनके मरने के बाद जब इनका दामाद जब ये बैठा है यहाँ पे, तो ये क्या था कि ये अपने से ही शासन करने लगा, और ये जो है वो जो अंग्रेज थे उनका नहीं सुनता था, इसलिए वहाँ पे जो बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया था, और उसको बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। ठीक है, 1756 ईस्वी में जो है अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। ठीक है, और इसके विरोधियों में पूर्णिया
के नवाब शौकत जंग, देखिए ये चचेरा भाई था, घसीटी बेगम मौसी थी, व सेनापति मीर जाफर अली वर्दी खान का बहनोई था, प्रमुख थे। और 1556 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के कार्यों से तंग आकर कलकत्ता पर आक्रमण किया एवं कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा तथा मानिक चंद्र को किले का जो है प्रभारी नियुक्त किया था। ठीक है, ये सब मिलकर के मतलब बहुत सी चीज़ें किया और उसके बाद ये कलकत्ता पर आक्रमण किया और कलकत्ता का नाम क्या रख दिए थे, अलीनगर। ठीक है, अलीनगर रखा और मानिक चंद्र को किले का प्रभारी नियुक्त किया। सिराजुद्दौला ने देखिए 20 जून, ठीक है, 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार करके, ठीक है, 146 अंग्रेज स्त्री पुरुष एवं बच्चों को एक छोटी सी कोठरी में बंद किया और अगली सुबह इनमें से केवल 23 व्यक्ति जीवित रहे। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे काल कोठरी त्रासदी की संज्ञा दी थी। देखिए इतनी बेरहमी से मतलब इन लोगों की मौत किया था कि एक रूम में 146 लोगों को बंद कर दिया था और आपस में दम घुटने की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें से 23 लोग ही जीवित रह गए थे। ठीक है, और इसी को अंग्रेजों ने क्या कहा था, काल कोठरी त्रासदी, ठीक है, की संज्ञा दी थी। देखिए आप आगे देखते हैं कि अक्टूबर 1756 ईस्वी में कंपनी ने क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा एवं कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1757 ईस्वी को कंपनी व सिराज के मध्य अलीनगर की संधि संपन्न हुई। इसके अंतर्गत सिराज ने जो है कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा प्रदान सभी व्यापारिक सुविधाओं को मान्यता दी एवं 3 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना व कलकत्ता की किलेबंदी तथा सिक्के ढालने का अधिकार भी इस संधि में था। ठीक है, आगे देखते हैं 1757। देखिए 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्लासी गांव, भागीरथी की तट प्लासी एक गांव था, वो क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, ये प्लासी युद्ध हुआ था, प्लासी गांव में युद्ध हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था, किंतु मीर जाफर या लतीफ़ खां व राय दुर्लभ के जो है विश्वासघात के कारण नवाब पराजित हुआ। और देखिए 28 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। देखिए उसको लोग धोखे से मार दिए थे इस युद्ध में। ठीक है, नहीं तो वो हारा नहीं था। इसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा गया था। मीर मदान और दोहम मोहनलाल प्लासी युद्ध से संबंधित थे। इस युद्ध के समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय थे। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट देते हैं कि मीर जाफर के द्वारा देखिए अंग्रेज़ों को 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी के मध्य 3 करोड़ रुपए घूस दिए एवं क्लाइव को भी बहुत भेंट दिए थे। ठीक है, उस टाइम में वो क्या किए थे कि बहुत सारे पैसे भी दिए थे। कितने, 3 करोड़ रुपए घूस दिए थे। उस टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं इतना। ठीक है, अब बंगाल के नए गवर्नर देखिए विंसेंटार्ट ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब नियुक्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ये क्या किए थे कि मीर जाफर के मीर कासिम को नवाब नियुक्त किया था और इस घटना को बंगाल की द्वितीय क्रांति कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि देखिए अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने हेतु मीर कासिम अपनी जो है राजधानी कहाँ पे, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो बचने के लिए क्या किया था, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ पे, मुंगेर ले गया था। मुंगेर एक बिहार में एक जगह है, वहाँ पे लेके गया था। और मीर कासिम द्वारा जो है गुगरीन खान नामक जो है आर्मेनियम के नियंत्रण में सेना को यूरोपियन
ढंग से प्रशिक्षित किया गया और एवं मुंगेर में तोप निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया गया था। देखिए मुंगेर में तोप के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया गया था, ठीक है, उसी के टाइम पे। और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट व शुजाउद्दौला अवध नवाब के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बनाकर देखिए 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर बिहार के आरा जिले में स्थित है बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना से मुकाबला किया और इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए, ठीक है। ये इतने रणनीति के बाद भी गठबंधन किए और उसके बाद ये मतलब उस टाइम में ये अंग्रेजों लोग को हटाना चाहते थे, बाहर भगाना चाहते थे। तभी से ये बक्सर का युद्ध है। ये आपसे हमेशा पूछता है एग्जाम में कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें भी लेकिन अंग्रेज ही विजयी हुए थे। और इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई थी, ठीक है। उस टाइम में ये जितने भी इनके जहाँ पे गोला बारूद ये मुंगेर में तोप निर्माण का कार्य चलता था वो सब हटा दिए थे। उसके बाद में आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जो है बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां थे। अब ये टाइमिंग दिया गया है 1713 से लेकर के 1727 ईस्वी तक। और फिर उसके बाद सुराउद्दौला बने और उसके बाद सरफराज खां बने और ये अलीवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला बने, फिर मीर जाफ़र बने, फिर मीर कासिम बने, मीर जाफ़र, फिर निज़ाम उदौला, ठीक है। ऐसे करके इन लोग ऐसे बने। ये इनका जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमेशा नहीं पूछता है, ठीक है। एक मिनट। आप देखिए नोट में दिया गया है कि प्लासी के युद्ध में मोहनलाल व मीर जो है मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के प्रति वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। अब बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की पहली संधि की एवं अवध के नवाब सिराजुद्दौला से 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। देखिए ये इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों को लग रहा है तो उसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए वो नोट्स बहुत अच्छा बनेगा और कोई भी अगर एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके पहले आप लोगों को रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग नया जो है पॉइंट, नया जो चैप्टर है वो क्या है कि चौथा वाला अंग्रेजों के जो है मैसूर से संबंध, ठीक है। उस टाइम में अंग्रेजों के कैसे मैसूर से संबंध थे और उसमें चीज़ें क्या थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है इसीलिए हम लोग एक ही वीडियो में करते हैं कि कोई बड़ा पॉइंट है तो उसको हम लोग अलग भी करेंगे। ऐसी चीज़ें हम लोग करके कंप्लीट कर लेंगे। और इसका पूरा ही स्टार्टिंग से मैं पढ़ा रही हूँ, जो वैदिक काल से लेकर के अभी तक का ये पूरा वीडियो है। तो जो लोग भी नहीं देखा होगा आप लोग स्टार्टिंग से देखिएगा और जो लोग भी नए हैं वीडियो पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजों के मैसूर से संबंध क्या थे, कैसे कैसे चीज़ें हुई। देखिए मैसूर पूर्व में विजयनगर राज्य के अधीन था, ठीक है। 1612 ईस्वी में वैकेट द्वितीय विजयनगर के राजा ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी थी। किसको उपाधि दी थी तो राजा वाडियार को मैसूर की उपाधि दी थी। अतः मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई, ठीक है। देखिए वाडियार वंश के अंतिम शासक कौन थे, चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय के शासन काल के दौरान राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज एवं नजराज के हाथों में थी, ठीक है। मैसूर पर इस समय निरंतर मराठों का आक्रमण होता रहा। हालांकि निज़ाम मैसूर को अपने अधिकार में मानता था, ठीक है। निज़ाम मैसूर अपने अधिकार में मानता था। देखिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि 1719 ईस्वी में संपन्न हुई दिल्ली समझौते के तहत मुगल सम्राट द्वारा मैसूर से चौथ वसूली का अधिकार मराठों को दे दिया था, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि 1749 ईस्वी में हैदर अली ने अपने सैनिक जीवन की शुरुआत नंजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि 1755 ईस्वी में हैदर अली डिडिंगगुड़
जो तमिलनाडु का फौजदार बना और इसी वर्ष हैदर अली द्वारा डिरिंगुल के में तोप व गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया था। और उसके बाद हैदर ने खंडेराव नामक ब्राह्मण को अपनी जो है निरक्षरता छुपाने हेतु अपना जो है सहयोगी बना लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है कि 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना और 1764 फिर 1771 ईस्वी में हैदर अली पर मराठों के आक्रमण हुए थे। ठीक है, और लगातार आक्रमण हुए। फिर 1764 ईस्वी में हली बली के युद्ध में हैदर को मराठों द्वारा पराजित होना पड़ा। यूरोपीय आधार पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला हैदर अली प्रथम भारतीय शासक था और हैदर अली 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गया। इस युद्ध के बाद मंगलौर संधि हुई थी। देखिए, उसके बाद ही ये संधि हुई थी, मंगलौर की संधि, और हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान बना था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने साम्राज्य को 7 प्रांतों में विभाजित किया जिन्हें आसफी टुकड़ी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है कि पाश्चात्य प्रशासनिक जो है व्यवस्था को अंशतः अपनाने वाला जो है टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था। और नेक्स्ट पॉइंट में है कि टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका जो सदस्य बना और टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए ये हमेशा आप लोगों को पूछता ही रहेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है कि प्रथम जो है आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था और द्वितीय और तृतीय, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, आंग्ल मैसूर युद्ध ये जो है ना, ये आप लोग इसको याद रखिएगा कि कब से कब तक ये चला था। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक, 1782 ईस्वी में। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए इसमें क्या है कि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई जिसमें मालाबार अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। ठीक है, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और 1796 ईस्वी में टीपू ने एक नौसेना बोर्ड का गठन किया और मंगलौर, दाजीदाबाद और मोलीदाबाद में डोग यार्ड का निर्माण किया गया था। ठीक है, अंग्रेज लेखकों द्वारा टीपू को सीधा साधा दैत्य एवं थॉमस मुनरो ने टीपू को अशांत आत्मा कहा था। ठीक है, अशांत आत्मा किसने कहा था? तो थॉमस मुनरो ने टीपू को कहा था। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए, ये श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई थी। इस दौरान देखिए 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था और टीपू के राजसी झंडे पर शेर था। ठीक है, इसी को शेर ए मैसूर कहा जाता था। और यहाँ पे इसमें देखिएगा आप लोग कि इसमें दिया गया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यहाँ पे ये जो बॉक्स है वो कट गया है, मैं आप लोगों को आगे भी दिखाऊंगी। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। और आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक मिनट। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है कि चतुर्थ मैसूर युद्ध के उपरांत मैसूर के विलय के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने घोषणा की कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में ही है और अब भारत हमारा है। अंग्रेजों ने वाडीवार वंश के एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बिठाया एवं उसे मैसूर का एक छोटा सा भाग देकर टीपू के परिवार के सभी सदस्यों को वेल्लूर में कैद कर लिया गया। ठीक है, 1831 ईस्वी में लॉर्ड बैटिंग जो ने
कुशासन के आरोप पर मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथ में लिया और लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, 1881 ईस्वी में बेंटिंक द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को दोबारा से पुराने वाडिवार वंश को लौटा दिया गया था। देखिए आप पीछे उसमें देखे थे आप लोग, उस प्रथम जो है आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, और उसमें जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वेलिंगटन थे, और महत्वपूर्ण संधियां मद्रास की संधि। ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, और ये इसको याद भी रखिएगा। और देखिए द्वितीय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध में ये देखिए इसके जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और इसमें मंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में, ठीक है। मंगलोर की संधि कब हुई थी, तो 1784 ईस्वी में, और किस गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। देखिए और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस थे, और इसकी जो है संधि कौन सी हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। और जो है चतुर्थ जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली थे जनरल गवर्नर, और इसमें मैसूर सहायक संधि हुई थी, इसमें महत्वपूर्ण ये है, ठीक है। और ये जो चतुर्थ जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, तो 1799 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा पॉइंट आप लोगों का कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सिख और अंग्रेजों का, ये हम लोग पढ़ेंगे जब गुरु नानक कब कैसे हुए थे, जब कब सिख आए थे, और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ था, इसके बारे में भी ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों को, इसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पूरे ही आधुनिक भारत जितने भी हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री, इसमें से सारे ही क्वेश्चन आते ही हैं और किसी भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड, और स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।